हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है हिंदी का मॉडल पेपर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आपको जिसका आंसर पहले से पता हो उसका आंसर आपको देते हुए चलना है। तो आपका जो आज का क्वेश्चन है पहला, ये है यानी दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। यानी दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। पहले दोस्तों हम लोग पहले जो है 50 जो मॉडल क्वेश्चन पूछता है 50 व्याकरण करेंगे और 50 बुक्स का करेंगे। तो पहले 50 व्याकरण करेंगे, जैसे मॉडल पेपर में होता है वैसा ही क्वेश्चन करने वाले हैं, सेम टू सेम। तो दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो ये होता है हतोत्साहित करना। क्या होता है? हतोत्साहित करना। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है यह है आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही प्रिय होना। यानी नहीं कोई प्यार से बोलता है कि तुम मेरे आंखों का तारा हो, यानी आंखों का तारा होना मतलब प्रिय होना होता है। आपका अगला क्वेश्चन है लाल पीला होने का मुहावरे का अर्थ है। यानी लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला मुहावरे का अर्थ जो है, इसका अर्थ होता है क्रोध करना। नहीं कहता है वो गुस्सा से लाल पीला हो गया। लाल पीला होने का मतलब होता है क्रोध करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रोध करना। आपका अगला क्वेश्चन है गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द, यानी गोद में सोने वाला, इसके लिए एक शब्द। जो गोद में सोता है उसको अंकशाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकशाई। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकशाई। आपका अगला क्वेश्चन है शिक्षा शब्द है। यानी शिक्षा शब्द, शिक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, उभयलिंग है। क्या है शिक्षा शब्द? इसका आंसर देना आप लोग को। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। शिक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आपका अगला क्वेश्चन है सभा शब्द है। यानी सभा शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। क्या है? तो सभा शब्द आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो सभा जो है स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। आपका अगला है परीक्षा शब्द है। यानी परीक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। क्या है? तो ये है आपका स्त्रीलिंग। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पर जो है एक ट्रिक्स मिल जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने का। ठीक है, आप वो ट्रिक्स को देख लीजिएगा, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने में। आपका जो है अगला है घी शब्द है। यानी घी शब्द जो है, घी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो घी शब्द कौन सा लिंग है? तो ये है आपका घी एक जो है पुल्लिंग है। क्या है? एक प्रकार का पुल्लिंग। आपका अगला क्वेश्चन है वचन के कितने भेद होते हैं। यानी वचन के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को देना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वचन के दो भेद होते हैं दोस्तों, और वो दो भेद होते हैं एक वचन और बहुवचन। आपका जो अगला क्वेश्चन है अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची मतलब क्या होता है? इसके आपको पहले से पता होगा कि अर्थ की समानता वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी अर्थ की समानता। तो अग्नि का जो है अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है आग होता है, पावक होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है, अनल होता है। तो क्या होता है इसमें? आपको ऑप्शन दिया हुआ है पावक, तो क्या हो जाएगा? पावक। आपका अगला क्वेश्चन है कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल शब्द जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? इस ऑप्शन में देखना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज, सरोज, राजीव, नलीन, तामरस। तो इसमें आपको क्या है? इसमें दिया हुआ आपका सरोज, तो क्या हो जाएगा? सरोज। आपका अगला क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उनके लिए एक शब्द। यानी जो बहुत बोलता है, नहीं देखते हैं आपके ग्रुप में एक बहुत बोलने वाला बच्चा होता है, उसका आपको पूछ रहा है कि एक शब्द क्या है। तो उसका एक शब्द होता है वचाल। अब जो आपके ग्रुप में बहुत बोलता है उसको वचाल बोलिएगा। क्या बोलिएगा? वचाल। जो बक बक करते रहता है हर टाइम। आपका अगला क्वेश्चन है जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए एक शब्द है। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनय करने वाला क्या कहलाता है? अभिनेता। क्या होते हैं? अभिनेता। और आपका है अगला क्वेश्चन जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द।
यानी जल में रहने वाली सेना, जो जल में सेना रहती है, जैसे भारत का जल में रहने वाली सेना जो है, हिंद महासागर में सेना रहती है, तो जल में रहने वाली सेना नौसेना क्या होती है, नौसेना। और वायु में रहने वाली सेना वायुसेना, और भूमि में रहने सेना भूमि सेना। आपका अगला है तीव्र बुद्धि वालों के लिए एक शब्द, यानी तीव्र बुद्धि वालों के लिए जो है एक शब्द आपको बोलना है। तो इनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कमल नयन शब्द कौन सा समास है, यानी कमल नयन क्या है, कमल नयन शब्द कौन सा समास है। इस शब्द को आपको देखना है, कमल और नयन, जिसके नयन कमल जैसा हो, यानी जिसका नयन जो है कमल जैसा हो, कौन सा समास है। इसमें बहुवीर्य नहीं दिया हुआ, अगर बहुवीर्य दिया होता तो बहुवीर्य होता, नहीं तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय है। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। और आपका है अगला क्वेश्चन कि आजीवन शब्द कौन सा समास है, यानी आजीवन शब्द जो है ये आपका कौन सा समास है, आपको आंसर देना इसका। तो ये दोस्तों आपका जो है यानी आजीवन, आजीवन का मतलब क्या है, आजीवन में जो है, आजीवन शब्द का मतलब होता है जिस अवयवी भाव समास हो जाएगा। और अवयवी भाव समास कहते हैं जिसके प्रथम पद सॉरी जिसके प्रथम पद अव्यय हो, उसे हम अवयवी भाव समास कहते हैं। और है आपका अगला, अग्रज अनुज शब्द के लिए कौन सा समास है, यानी अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है। तो ये जो है बीच में, जिसके बीच में ये देखिएगा तो उसको जो है आप बिना देखे द्वंद मार दीजिएगा। क्या, द्वंद, जिसका दोनों जो है प्रधान होता है, दोनों खंड प्रधान होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है, यानी नवरत्न क्या है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। तो नवरत्न में देखिए, नव शुरू में क्या आ गया, संख्या, और रत्न पीछे शब्द, जिसमें संख्या और शब्द होता है, आगे संख्या और पीछे शब्द, ये कौन सा समास होता है। इसका आंसर देना आप लोग को, कौन सा समास होता है। तो ये होता है आपका दोस्तों द्विगु समास। क्या होता है, द्विगु समास। आपका अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है, आयुष्मान। आयुष्मान जो आप लोग शादी में गए होंगे, वो कार्ड उड पे लिखा रहता है आयुष्मान कुमार, क्या होता है, कुछ भी कुमार लिख लीजिए, आयुष्मान कुमार, नीरज, कुछ भी। तो कभी कभी आयुष्मान का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसके लिए चिरंजीवी, चिरंजीवी भी लिख देता है। क्या, चिरंजीवी। आपका अगला है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, यानी पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूमि। और भी होता है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, लेकिन यहां पर भूमि है तो भूमि। आपका अगला है, संधि के कितने भेद होते हैं, यानी संधि के कितने भेद। ये सब देखिए इजी इजी क्वेश्चन पूछता है कितना। संधि के जो भेद होते हैं दोस्तों, ये होते हैं तीन। कितने होते हैं, तीन, जिसमें आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होता है, यानी दिगंबर शब्द होता है उसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक जोर अंबर। संधि विच्छेद आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और ये सेम टू सेम मॉडल क्वेश्चन पेपर है। अगला है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है, यानी यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होता है। तो चार ऑप्शन दिए, देखिए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहाँ पर ओ नहीं होगा, यश जोड़ दा होगा, ये ओ नहीं होगा, ये मिस हो गया। आपका अगला है, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद होता है, तपोबल, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। ये हो जाएगा तपह जोर बल। क्या हो जाएगा, तपह जोर बल, तपोबल। और है आपका अगला क्वेश्चन, वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है, यानी वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर वर्ता जोर अलाप, वार्तालाप। क्या हो जाएगा, वर्ता जोर अलाप, वार्तालाप। आपका अगला है, महेश शब्द का संधि विच्छेद है, महेश, महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोर ईश हो जाएगा शायद, महाजोर ईश, महेश। क्या हो जाएगा, महाजोर ईश। आपका अगला है, कठोर शब्द का विलोम है, कठोर, कठोर का मतलब हो गया पूरा कठोर, और कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोमल। क्या हो जाएगा, कोमल, कठोर का कोमल। आपका अगला है, स्तुति शब्द का विलोम, यानी स्तुति, स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निंदा करना। क्या हो जाएगा? निंदा। आपका अगला है कनिष्ठ शब्द का विलोम होता है, यानी कनिष्ठ शब्द, कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? ये हो जाएगा ज्येष्ठ। आपका अगला है अंतरंग शब्द का विलोम है, यानी अंतरंग शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों आपका बहिरंग। अंत मतलब अंदर और बहि मतलब बाहर, बहिरंग। आपका जो अगला है यह है तिमिर शब्द का विलोम है, यानी तिमिर शब्द का जो विलोम शब्द क्या होता है? यह होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। आपका अगला है कृष्ण शब्द का विलोम, यानी कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है? तो यह हो जाएगा आपका शुक्ल, कृष्ण का शुक्ल पक्ष। आपका अगला है विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? आप लोग को पता है उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शुरू में आता है, क्या होता है? जो शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो लास्ट में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? विज्ञान में वी। और आपका अगला क्वेश्चन पुरातन शब्द में उपसर्ग है, यानी पुरातन। उपसर्ग का मतलब होता है जो शुरू में लगता है, तो पुरातन में हो जाएगा पुड़ा, पुड़। क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर दीजिए। ये हो जाएगा पुड़ा, पुड़ा तन, पुड़ा। और आपका अगला है आदिकाल शब्द में उपसर्ग है। आदिकाल, आदि मतलब इधर देखिए, आदि काल, आदिकाल में आदिकाल, तो आदि हो जाएगा, आदि उपसर्ग। आपका अगला है मेहर शब्द में प्रत्यय है। अब प्रत्यय आपको बोले कि जो लास्ट में लगता है, मेहर। मेहर में देखिए अंत में मेहर, पर ये मेहर र लगता है, मेहर में र लगता है, तो र प्रत्यय हो जाएगा। आपका अगला है पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है। पढ़ाई में देखिए पढ़ा, पढ़ जोर आई, अंत में क्या लग रहा है? आई, तो आई प्रत्यय हो जाएगा पढ़ाई, पढ़ाई पढ़िए तो पढ़ाई। आपका अगला है दिखावट शब्द में प्रयोग प्रत्यय है। दिखावट, दिखावट, आवट, अंत में क्या आ रहा है? आवट, तो ये हो जाएगा दिखावट, आवट प्रत्यय। आपका अगला है शास्त्र शब्द का विशेषण है, यानी शास्त्र। शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ये हो जाएगा शास्त्र शब्द का विशेषण आपका शास्त्रीय। क्या हो जाएगा? शास्त्रीय। आपका अगला है रंग शब्द का विशेषण क्या है? रंग, रंग का शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा रंगीन। क्या हो जाएगा? रंगीन। आपका अगला क्वेश्चन है वेद शब्द का विशेषण है। तो वेद शब्द का विशेषण क्या होता है? वैदिक। क्या होता है? वैदिक। आपका अगला क्वेश्चन है आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? आचार्य, आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। आचार्य। पूछ रहे दोस्तों आचार्य शब्द, आचार्य मतलब होता है गुरु या शिक्षक। तो ये एक जाति वाचक हो जाएगा, क्योंकि सभी शिक्षक कोई पर्सनल शिक्षक का नाम नहीं है। आचार्य मतलब हो गया शिक्षक या गुरु होता है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, पूरे गुरु का नाम है शिक्षक। चतुराई शब्द कौन सी संज्ञा है? अगला क्वेश्चन आपका चतुराई शब्द कौन सी संज्ञा है? चतुराई कौन संज्ञा हो जाएगा? ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक, क्योंकि चतुराई में किसी व्यक्ति के गुण, चतुराई किसी व्यक्ति के गुण होते हैं, गुण का वर्णन किया तो क्या हो जाएगा? भाववाचक। आपका अगला क्वेश्चन है गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा? गुच्छा मतलब क्या हो जाएगा? ग्रुप्स का बात कर रहा है, किसी एक समूह का बात कर रहा है, किसी चीज का गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, तो गुच्छा शब्द क्या हो गया? समूह का बात हो रहा है, समूहवाचक हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प वर्ण का उच्चारण स्थान है। प वर्ण, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो प वर्ण पढ़ना, प पढ़ने में देखिए दोनों ओष्ठ जो है आपका आपस में सटता है। प पढ़ने में ओष्ठ, ओष्ठ सटता है, तो क्या हो जाएगा? ओ, ओष्ठ। आपका अगला क्वेश्चन है न वर्ण, ना, ना, नाक से नौ निकलता है। देखिए आप अच्छे से पढ़िएगा, नौ देखिए नाक से निकलता है, यानी तो क्या हो जाएगा इसमें? ना, 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 नाक। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अजीब हो गया, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। नौ वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा ये हो जाएगा नासिक, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसका आंसर नासिक होगा मित्र, इसमें आंसर ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर नासिक हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क वर्ण का उच्चारण स्थान है, यानी
क वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ये क्या हो जाएगा आपका क। क वर्ग देखिए आप क कंठ से बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा इसका। आपका अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद, कारक जो होते हैं कारक के कितने भेद, वही कर्ता कर्ण करण वाला कितने भेद होते हैं 8 गो। कितने होते हैं 8 गो, जिसमें 8 कौन कौन होते हैं 8 गो, आप इसका जो है कमेंट में लिख दीजिएगा कौन सा 8 गो होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है पेड़ से पत्ती गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है, अब कारक का भी आ गया। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा अपादान, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ना, से जो है ये अपादान के लिए होता है। और इसमें जो है पत्ता जो पेड़ से गिर रहा है तो जुदाई हो रहा है पेड़ से पत्ता का या अलगाव हो रहा है, तो इसीलिए जो है अपादान हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कारण करण कारक का चिन्ह है, यानी करण कारक जो होता है उसका चिन्ह है। तो कर्ता ने, कर्ता का ने होता है, कर्म को करण से, तो करण के लिए जो हो जाएगा ये हो जाएगा से, क्या हो जाएगा से या द्वारा, क्या हो जाएगा से या द्वारा। तो आपका अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सी है, यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है इनमें से कौन सी रचना लिखी गई है, बातचीत, कौन सी बातचीत। और कभी कभी पूछता है बातचीत कौन सी है, तो ये होता है निबंध। इसका विद्या पूछता है, क्या पूछता है इसका विद्या, कौन सी विद्या, ये निबंध है। आपका अगला क्वेश्चन है सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी के पात्र है, यानी सूबेदारनी सूबेदार हाजरा सिंह के पत्नी और लहना सिंह की प्रेमिका कौन है सूबेदारनी, ये किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था, और उसने कहा था कि नायक कौन है। आप इसका भी कमेंट में जो है इसका आंसर आपको लिखना है 53 का। आपका अगला क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी किस प्रकार का है, तो उसने कहा था कहानी जो है यह है चरित्र प्रधान, कौन सा है चरित्र प्रधान। आपका अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी रचना निम्न में से कौन सी है। शिक्षा तो जय कृष्णमूर्ति की है, संपूर्ण कनौती जेपी नारायण का है, और अर्धनारीश्वर जो है यही है रामधारी सिंह दिनकर का। तितली तो है ही ना अपने का। आपका अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो थे उनके जन्म स्थान कहाँ है, तो यह है अपने बिहार में सिमरिया, कहां पे सिमरिया। आपका अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर जो थे यानी किस युग के कवि थे, तो ये थे हमारे छायावादोत्तर युग के। कौन थे छायावादोत्तर युग के। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, निम्न में से किस कहानी में जो है गैंग्रीन का उल्लेख है, गैंग्रीन। और गैंग्रीन क्या होता है आप लोग को पता होगा तो आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा गैंग्रीन क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा कहानी में पढ़ाया गया है गैंग्रीन क्या होता है। आपका अगला क्वेश्चन है रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है, रोज शीर्षक कहानी की जो है नायिका कौन है, तो मालती, कौन थी मालती। आपका अगला क्वेश्चन है अज्ञे के पिता का नाम क्या था, यानी अज्ञे के जो पिता थे उसके पिताजी का क्या नाम थे, तो ये थे हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, क्या थे हीरानंद शास्त्री। आपका अगला है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, यानी भगत सिंह जो है हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारक भगत सिंह, उनके रचना निम्न में से कौन सी है, तो उनके रचना थे एक लेख और एक पत्र। कौन क्या थे एक लेख और एक पत्र। आपका अगला क्वेश्चन है चौर कैसे ताल होते हैं, यानी चौर कैसे ताल होते हैं, ये कैसा क्वेश्चन है। चौर कैसे ताल होते हैं दोस्तों, ये होते उथले, कैसे होते हैं उथले। आपका अगला है विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्र है, विष्णु विष्णु किस शीर्षक एकांकी की पात्र है, तो ये आपका क्या है सिपाही की मौत का पात्र है, कौन सा है सिपाही की मौत का। आपका अगला क्वेश्चन है ओ सदारिना
शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी ओ सदानीरा शीर्षक निबंधकार के निबंध कौन है? तो ये लिखे थे हमारे जगदीश चंद्र माठुर। कौन थे? जगदीश चंद्र माठुर। और है आपका अगला क्वेश्चन, बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचिता कौन है, यानी बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचिता कौन है? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माठुर। क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माठुर। आपका अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के लेखक है, यानी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के लेखक है। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक जो है हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आपका अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि और इसमें कलियोन नाम नहीं हो जाएगा, कलीरोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलीरोम, जो हेडमास्टर था। क्या हो जाएगा? कलीरोम। कलीरोम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो ये थे हमारे, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन तितली सदन ये सब नहीं होगा, इसमें जूठन आ जाएगा ऑप्शन में। क्या हो जाएगा? जूठन। जूठन जो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो अपने आत्मकथा लिखे थे जूठन में, वो जूठन के पात्र है। आपका अगला है, आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन जो है किस लेख का है, यानी किस लेखक का है? इसमें तीनों ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन लगता है अगला पेज में चला गया है, कोई बात नहीं। तो इसमें जो आपको आंसर देना है, इसमें आंसर हो जाएगा मलियज। क्या हो जाएगा? मलियज। और है आपका अगला, और ये देखिए यही ऑप्शन 1 यहाँ पर उदय प्रकाश आ गया था। अगला क्वेश्चन आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है मलियज। कौन है हमारे? मलियज। आपका अगला है, तितली शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है, यानी तितली शीर्षक कहानी जो है यह किस प्रकार की रचना है? तो यह है आपका जादुई यथार्थवादी। क्या है? जादुई यथार्थ। और दोस्तों आपका जो जितना आंसर सही हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट में आपको आंसर लिखना भी है। आपका अगला है, जे कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन सी है, यानी जे कृष्ण मूर्ति जो उनकी रचना निम्न में से कौन सी है? तो क्या है? शिक्षा। कौन सी है? शिक्षा। और आपका अगला क्वेश्चन, लीड वीडर के अनुसार जे कृष्ण मूर्ति क्या थे, यानी लीड वीडर जो थे उनके अनुसार से जे कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो वो थे एक विश्व शिक्षक। क्या थे? विश्व शिक्षक। आपका अगला क्वेश्चन है, ओराव गांव ओराव भाषा में दांगर शब्द का अर्थ है, यानी दांगर शब्द का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? तो ये था आपका भाड़े का मजदूर। क्या होता था? भाड़े का मजदूर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है यह है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, यानी गंडक नदी जो है उसकी चर्चा किस पाठ में है? यह है आपका, ये आपका ओ सदानीरा में। कौन सा था? ओ सदानीरा में। आपका अगला है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे? तो किस विद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जी कुलपति थे विश्वविद्यालय में? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। कौन से? भागलपुर विश्वविद्यालय में। आपका अगला है, अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी अर्धनारीश्वर जो है शिक्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक निबंध। क्या है? निबंध। और ये जो है निबंध और कहानी, ये पहचानने का एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको विद्या पर क्लास 12 पर मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट से 30 सेकंड में आपको जो है इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स है, आप देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट्स है और बहुत अच्छा उसमें समझाया गया इसको। विद्या है कि कौन कहानी, मतलब कैसी विद्या है, कहानी है, निबंध है, आपको उससे कुछ आइडिया लग जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना, यह उक्ति किसकी है? यानी स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले लोगों के मन में जोश या उत्साह पैदा करना, यह उक्ति किसकी है? यह है बालकृष्ण भट्ट जी के। किसकी है? बालकृष्ण भट्ट जी के। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, यानी प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, इनमें से कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका उषा, जो प्रकृति से वर्णन है। आपका अगला है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, यानी कवियों का कवि किसे कहा जाता है?
शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को। आपका अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? यानी मुक्तिबोध जो है उसका पूरा नाम क्या है? उसका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या था? गजानन माधव मुक्तिबोध। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? यानी गजानंद कौन है? ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? तो ये थे करा अधीक्षक। कौन थे? करा अधीक्षक। आपका अगला है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? यानी गांव के घर जो है शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये है दोस्तों हमारा कविता के कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। कौन थे? ज्ञानेंद्र पति। आपका अगला क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? यानी उषा शीर्षक कविता के जो कवि है वो कौन है? तो ये है हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। आपका अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? यानी तुलसीदास जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था ये हुआ था यूपी में। तो यूपी देखिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। तो यूपी में जो है इसमें राजापुर था। क्या था? यूपी में राजापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर बांदा यूपी में। कहाँ? राजापुर बांदा यूपी में। आपका अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो कवि भूषण कविता में वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस? वीडी रस। आपका अगला है, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है? यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर आप लोग को देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कामायनी। कौन सा है? कामायनी। आपका अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान पड़ता है यूपी, लेकिन यूपी तो नहीं दिया ऑप्शन में, दिया है निहालपुर। तो इसका जन्म स्थान जो पड़ता है यूपी के प्रयागराज के एक छोटे से गांव में, निहालपुर। कहां पड़ता है? निहालपुर, प्रयागराज, यूपी। आपका अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? यानी पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है उनके कवित्री कौन है? तो ये है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। आपका अगला क्वेश्चन है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस कविता की है? यानी मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, ये किस कहानी का है? किस कविता का है? तो ये आपका पुत्र वियोग का, पुत्र के वियोग में जो कवित्री अपनी कविता को लिखती है। आपका अगला है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह उक्ति किस कविता की है? यानी पंचायती राज में जो है जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह उक्ति किस कविता की है? यह आपका गांव का घर का। कौन सा है? गांव का घर। और आपका अगला क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? यानी प्यारे नन्हे बेटे जो शीर्षक की कविता के नायक जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे हमारे भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले। कहाँ के? भिलाई छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है, दानव दुरात्मा एक मानव आत्मा, यानी दानव दुरात्मा एक मानव आत्मा एक, यह पंक्ति जो है किस कविता से ली गई है? तो यह किस कविता से ली गई है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये लिया गया दोस्तों आपका जन जन का चेहरा एक से। किससे? जन जन का चेहरा एक से। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्रसल दशक शीर्षक कृति के रचनाकार है, यानी छत्रसल जो है दशक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो यह है आपका भूषण। कौन है? भूषण। आपका अगला क्वेश्चन है, कवि जायसी की रचना कौन सी है? यानी जायसी जो है उनकी रचना कौन सी है? तो यह है कड़वक। कौन सी है? कड़वक। आपका अगला है, चित्रलेखा नामक रचना की रचिता कौन है? यानी चित्रलेखा नामक रचना की रचिता कौन है? तो यह है हमारा जायसी। कौन है? जायसी। आपका अगला है, जायसी किस भक्ति का शाखा कवि थे? यानी जायसी किस भक्ति शाखा के कवि थे या कवि है? किस भक्ति शाखा के कवि है? तो ये है हमारा प्रेमी मार्ग। कौन है? प्रेम मार्गी। आपका अगला है, सूरदास किस काल के कवि थे? सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। किस काल के थे? भक्ति काल के। आपका अगला है,
पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? यानी पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ये हमारा सूर सागर किस संकलित है? सूर सागर से। आपका अगला है तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, यानी तुलसीदास के द्वारा रचित है सब सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरित श्री रामचरितमानस। कौन है? श्री रामचरितमानस। और लोग कहते हैं तुलसीदास ने रामायण लिखा, रामायण तुलसीदास ने नहीं, ये वाल्मीकि लिखे थे। कौन लिखे थे? वाल्मीकि। लेकिन और हम लोग जो यूज करते हैं कहीं पर भी, धार्मिक स्थल पर भी, हम लोग रामचरितमानस को ही पढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकनायक, सॉरी, निम्न में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक किसे कहा जाता है? जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को, इसको कहा जाता है लोकनायक। तो ये भी था आज का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसा लगा? आशा करता आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और आपको इस क्लास से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका जितना सही हुआ आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि हम देखें कि आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।